तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। पीछे दो वीडियो बना चुके हैं दृष्टि दोष की, जिसमें एक में निकट दृष्टि दोष पढ़े होंगे और दूसरे में दूर दृष्टि दोष पढ़े होंगे। आज दृष्टि दोष की ये तीसरा प्रकार जो है जरा दृष्टि दोष, हेडिंग डालिएगा जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और ना ही दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, उस दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। हम लोग निकट दृष्टि दोष में पढ़े होंगे बाबू कि वैसा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष की डिफिनेशन आप लोग याद है, वैसा दृष्टि दोष जिसमें नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, तो उस प्रकार के दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हमेशा अवतल लेंस से निर्मित चश्मों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा पढ़े होंगे दूर दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल लेंस से निर्मित चश्मों का उपयोग करना चाहिए। तो दो लेंस अवतल और उत्तल, नजदीक के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। जरा दृष्टि दोष कहता है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और ना ही नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, तो उस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आखिर जरा दृष्टि दोष उत्पन्न क्यों होता है? तो बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियां का सामंजन क्षमता घट जाने के कारण, यानी जब कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था में आ जाता है तो उनकी सिलियरी मांसपेशियां जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाती बढ़ाती नहीं है, घटा बढ़ा नहीं पाती है। इसके पीछे रीजन है कि उस सिलियरी मांसपेशियों में स्थिरता आ जाता है। उस स्थिरता के कारण उसके फोकस दूरी को घटा बढ़ा नहीं पाता है। जब फोकस दूरी को घटा बढ़ा नहीं पाएगा तो किसी वस्तु, जैसे ही नेत्र दूर या नजदीक किसी वस्तु को देखेगा तो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जब एडजस्ट नहीं कर पाएगा तभी जाकर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है भाई? तो बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियों में स्थिरता के कारण, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिलियरी मांसपेशियां जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने का काम करती है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस का सामंजन क्षमता, यानी मानव नेत्र के जो लेंस है उसके फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने का काम करते हैं। अब जरा दृष्टि दोष किसे कहेंगे? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें न तो दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और ना ही नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियों में स्थिरता। अब इसका उपचार कैसे करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए द्विफोकसीय लेंस जिसमें अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस लगे हों, दोनों लेंस का उपयोग करके चश्मा निर्मित किया जाए, द्विफोकसीय लेंस से निर्मित चश्मों का उपयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष में। देखिए भाई, जरा दृष्टि दोष में होता क्या है कि ना ही नजदीक का वस्तु आना ही दूर का, अर्थात निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न होता है। निकट में नजदीक का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा, और जब दूर का नहीं दिखाई देगा तो दूर के वस्तु को देखना होगा, और जब दूर के वस्तु को देखना होगा तो निकट के लिए अवतल लेंस लगाते हैं, यानी वैसे चश्मा का फ्रेम वैसे हो जिसमें ऊपर लगाया जाए किसको? अवतल लेंस को, और नीचे लगाया जाए किसको? उत्तल लेंस को।
क्योंकि दूर देखना होता है तो नेत्र को हम लोग ऊपर क्यों उठाते हैं, जैसे नेत्र ऊपर उठाएंगे तो वैसे चश्मा लगा होगा जिसमें ऊपर कौन सा लेंस लगा, अवतल, जो दूर के वस्तु को कहां ला दे, नजदीक कर दे और नजदीक लाकर प्रतिबिंब बना दे ताकि हम लोग आसानी से स्पष्ट देख सकें। अब सुनिए, नजदीक के वस्तु को देखना होता है तो आंख के माध्यम से जब नजदीक के वस्तु को देखते हैं तो नेत्र को नीचे डाउन करते हैं, जब डाउन करते हैं तो नेत्र में जो चश्मा लगा होगा उसके नीचे वाले भाग में अवतल लेंस लगा होना चाहिए और यदि नीचे वाले भाग में अवतल लेंस लगा होगा तो वो आसानी से किसी वस्तु को देख सकेगा। तो इस प्रकार से जरा दृष्टि दोष में ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस का संयोग करके कॉम्बिनेशन करके बने चश्मों का उपयोग किया जाता है। तो ये दृष्टि दोष के चौथा प्रकार है। और जानते हैं विद्यार्थियों, दृष्टि दोष का एक और प्रकार होता है, सॉरी ये तीसरा था, ये चौथा है, अबिंदुकता। ध्यान से देखिएगा, अबिंदुकता। अबिंदुकता कौन सा दोष है, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें एक ही अक्ष पर, माने यदि क्षैतिज अक्ष पर कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, और यदि क्षैतिज अक्ष पर स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तब ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्पष्ट दिखाई देगा। यानी वैसा दृष्टि दोष जिसमें एक ही बिंदु पर खींचे गए क्षैतिज एवं उदग्र दोनों रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई न दे उसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। इट मींस कहने का अर्थ यह है कि जिन व्यक्ति को अबिंदुकता दोष है वो एक ही अक्ष पर खींचे गए क्षैतिज एवं उदग्र दोनों रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसके कारण क्या, आखिर अबिंदुकता क्यों होता है, तो अबिंदुकता होने का कारण है कि ये जो नेत्र गोलक है इस नेत्र गोलक में असामानता आ जाएगा, माने एकदम ये समान रूप से गोल नहीं रहेगा, या फिर इसका कर्निया जो है उस कर्निया में कहीं वो कर्निया बाहर तो कहीं अंदर, यानी उसकी त्रिज्या विभिन्न जगहों पर विभिन्न हो जाएंगे, तब जाकर के ये अबिंदुकता दोष जो है उत्पन्न होता है। और अबिंदुकता दोष को दूर कैसे करते हैं भाई, तो अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसी में इसको भी लिख सकते हैं, अबिंदुकता किसे कहते हैं, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें एक ही बिंदु पर खींचे गए क्षैतिज एवं उदग्र रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई न दे उसे अबिंदुकता कहते हैं। देखिए जो भी डिफिनीशन बोल रहे हैं आप लोग वीडियो को स्लो करके या रुक करके लिख लीजिएगा। अबिंदुकता का कारण क्या है भाई, तो अबिंदुकता का कारण है कि कर्निया का त्रिज्या विभिन्न जगहों पर विभिन्न हो जाए, यानी कर्निया का त्रिज्या में असमानता आ जाए, या फिर नेत्र गोलक जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब जाकर के ये अबिंदुकता दोष उत्पन्न होता है। और इसके उपचार में क्या लिखेंगे भाई, तो उपचार में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस से निर्मित चश्मों का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, बस दीजिए इजाजत, धन्यवाद।